हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिस सेट 39 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो ये है प्रैक्टिस सेट 39। तो पार्ट फर्स्ट में हमने इस प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो। Shweta, Piyush and Nachiket together invested 80,000 rupees and started a business of selling sheets and towels from Solapur. Shweta's share of the capital was 30,000 rupees and Piyush's 12,000. At the end of the year, they had made a profit of 24%. What was the Nachiket's investment and what was his share of the profit? तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे। तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत टुगेदर इन्वेस्टेड 80,000 रुपीज एंड स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ सेलिंग शीट्स एंड टॉवेल्स फ्रॉम सोलापुर। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत तीनों ने मिलकर क्या किए हैं, 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं एंड बिजनेस स्टार्ट किया है। तो उनका बिजनेस क्या है, सेलिंग शीट्स एंड टॉवेल्स फ्रॉम सोलापुर। वो सोलापुर से शीट्स एंड टॉवेल लाते हैं और बेचते हैं, ये उनका बिजनेस है। तो इस बिजनेस में उन्होंने इनिशियली तीनों ने मिलकर कितनी इन्वेस्टमेंट की है, तो 80,000 रुपीज की। तो आगे देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, श्वेता शेयर ऑफ द कैपिटल वॉज 30,000 रुपीज। तो देखो ये जो तीनों ने मिलकर 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, इसमें श्वेता ने कितने इन्वेस्ट किए हैं, 30,000 रुपीज। मीन्स इस 80,000 रुपीज में से 30,000 रुपीज किसके हैं, तो श्वेता के। तो ये है श्वेता का शेयर। एंड पीयूष 12,000, एंड पीयूष ने कितने इन्वेस्ट किए हैं इसमें, 12,000 रुपीज। तो देखो तीनों ने मिलकर 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं और इसमें श्वेता के कितने हैं, 30,000 रुपीज है एंड पीयूष के कितने हैं, तो 12,000 रुपीज है। आगे बोलो क्या दिया है, At the end of the year, they had made a profit of 24%. तो देखो एक साल खत्म होने के बाद, at the end of the year means एक साल खत्म होने के बाद उनको उनके बिजनेस में कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 24% का प्रॉफिट हुआ। मीन्स उन्होंने बिजनेस में तीनों ने मिलकर कितने रुपए लगाए हैं, 80,000 रुपीज। तो इन 80,000 रुपीज पर उन्हें 24% का प्रॉफिट मिला। What was the Nachiket's investment and what was his share of the profit? तो हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, देखो what was the Nachiket's investment मीन्स जो तीनों ने 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, इसमें नचिकेत का इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कितना है ये हमें फाइंड करना है। एंड जो ये प्रॉफिट उन्हें 24% का मिला है, इसमें नचिकेत को कितना प्रॉफिट मिला है ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है ये पहले हम आंसर में लिखेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत तीनों ने मिलकर कितने इन्वेस्टमेंट की है, तो 80,000 रुपीज की। मीन्स टोटल जो कैपिटल अमाउंट है, यहाँ पर टोटल कैपिटल कितनी है, 80,000 रुपीज। तो वो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो आंसर में हमने लिखा है टोटल इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट को ही कैपिटल भी बोलते हैं, इसलिए हमने ऐसे लिखा टोटल इन्वेस्टमेंट इन ब्रैकेट कैपिटल इज इक्वल टू 80,000 रुपीज। तो तीनों ने मिलकर जो बिजनेस में पैसे लगाए हैं वो कितने लगाए हैं, तो 80,000 रुपीज। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया था हमें कि श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत तीनों ने मिलकर 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो श्वेता's कैपिटल प्लस पीयूष कैपिटल प्लस नचिकेत कैपिटल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल। बिकॉज तीनों ने मिलकर बिजनेस में 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, तो अगर हम तीनों के इन्वेस्टमेंट की एडिशन लेंगे तो वो हमें 80,000 रुपीज मिलनी चाहिए। तो आगे देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, श्वेता शेयर ऑफ द कैपिटल वॉज 30,000 रुपीज एंड पीयूष 12,000 रुपीज। मीन्स तीनों ने मिलकर जो 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, उसमें श्वेता ने इंडिविजुअली कितने इन्वेस्ट किए हैं, तो 30,000 रुपीज एंड पीयूष ने कितने किए हैं, तो 12,000 रुपीज। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो देयरफॉर देखो श्वेता की कैपिटल कितनी है, 30,000 रुपीज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30,000 रुपीज प्लस पीयूष की कैपिटल कितनी है, मीन्स पीयूष की इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो 12,000 रुपीज। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे प्लस नचिकेत कैपिटल, नचिकेत की कैपिटल हमें पता नहीं है, उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं ये हमें पता नहीं है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
तो हम एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे नचिकेत्स कैपिटल इज इक्वल टू क्या है, टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल की अमाउंट कितनी है, 80,000 रुपीज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 80,000 रुपीज। तो अब देखो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिला है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 30,000 प्लस 12,000 एडिशन करने के बाद क्या मिलेगा, 42,000 प्लस नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट एज इट इज रखेंगे, इज इक्वल टू 80,000। तो अब हमें क्या करना है, हमें नचिकेत की इन्वेस्टमेंट में नचिकेत की कैपिटल अमाउंट फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर नचिकेत कैपिटल लिखेंगे और ये जो प्लस 42,000 है उसे अपोजिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या होगा, 80,000 रुपीज में से ये 42,000 रुपीज सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, देखो देयरफॉर नचिकेत कैपिटल इज इक्वल टू 80,000 माइनस ये जो 42,000 यहाँ पर है प्लस में, वो अपोजिट साइड में जाएगा तो बन जाएगा माइनस 42,000। तो अब देखो सब्ट्रैक्शन लेने के बाद क्या मिलेगा, 80,000 में से 42,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 38,000। तो देखो नचिकेत की कैपिटल अमाउंट हमें कितनी मिली, 38,000 रुपीज। तो देखो श्वेता ने, पीयूष ने एंड नचिकेत ने, तीनों ने मिलकर जो 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे उसमें नचिकेत की इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो 38,000 रुपीज। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो देयरफॉर नचिकेत कैपिटल इज इक्वल टू 38,000 रुपीज। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। तो यहाँ पर देखो श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत तीनों ने मिलकर 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं और इस टोटल कैपिटल पर, टोटल इन्वेस्टमेंट पर उन्हें 24% का प्रॉफिट मिला है। तो हमें इंडिविजुअल नचिकेत का प्रॉफिट फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो उस बिजनेस में उस 80,000 रुपीज में नचिकेत की इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो 38,000 रुपीज की। तो अगर उसका प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो नचिकेत की इन्वेस्टेड अमाउंट है 38,000 रुपीज, तो उसको जो प्रॉफिट मिलेगा तो उसकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, उसकी जो कैपिटल है, उस कैपिटल पर उसे 24% का प्रॉफिट मिलेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो नचिकेत प्रॉफिट इज इक्वल टू, नचिकेत की इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी है, 38,000 रुपीज। तो उसे जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो इस 38,000 रुपीज पर 24% का प्रॉफिट मिलेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो नचिकेत प्रॉफिट इज इक्वल टू 38,000 इंटू 24%। मीन्स जितनी नचिकेत की इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है उस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट पर उसे 24% का प्रॉफिट मिलेगा। तो इसकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है, इसकी कैपिटल अमाउंट है 38,000 रुपीज। तो उसे इस 38,000 रुपीज के 24% प्रॉफिट मिलेगा। बिकॉज जो टोटल प्रॉफिट बोला है क्वेश्चन में वो कितना है, 24% मिला है, इसलिए इसे 38,000 रुपीज पर 24% का प्रॉफिट मिलेगा। तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो 38,000 इंटू ये जो परसेंट में हमने यहाँ पर लिखा है इसे हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या मिलेगा, 24/100। तो अब हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो इन दो जीरो को, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो क्या रह जाता है, देखो तो यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे हम, देयरफॉर नचिकेत प्रॉफिट इज इक्वल टू 380 इंटू 24। तो प्रोडक्ट लेने के बाद ये अमाउंट हमें क्या मिलती है, तो 9,120 रुपीज। तो हम क्या कहेंगे कि उस बिजनेस में जो तीनों को मिलकर प्रॉफिट मिला है उसमें नचिकेत को इंडिविजुअल प्रॉफिट कितना मिला, तो 9,120 रुपीज का। तो फाइनली हम कैसे लिखेंगे, देखो हेंस नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 38,000 रुपीज एंड नचिकेत्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 9,120 रुपीज। और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो ए एंड बी शेयर्ड अ प्रॉफिट ऑफ 24,500 रुपीज इन द प्रपोर्शन 3:7।
Each of them gave 2% of his share of the profit to the soldiers' welfare fund. What was the actual amount given to the fund by each of them? तो यहाँ पर देखो, पहले हम क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे। ए एंड बी दोनों को मिलकर 24,500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट उन्हें मिला है, इसमें दोनों का प्रपोर्शन क्या है प्रॉफिट मिलने का? तो 3:7 है। मीन्स अगर ए को 3 प्रॉफिट मिला है तो बी को 7 मिला है, ऐसा इसका मीनिंग लेंगे। और दोनों ने क्या किया है, ए ने भी उसके प्रॉफिट का 2% जो अमाउंट है वो सोल्जर्स वेलफेयर फंड को शेयर किया है, डोनेट किया है। और बी ने भी क्या किया है, उसके प्रॉफिट का 2% सोल्जर्स वेलफेयर फंड को शेयर किया है। तो दोनों ने भी जो ये शेयर किया है वो उसके हमें एक्चुअल अमाउंट फाइंड करनी है जो उन्होंने सोल्जर्स वेलफेयर फंड को शेयर की है। मीन्स ए ने एंड बी ने दोनों ने कितने कितने अमाउंट सोल्जर्स वेलफेयर फंड को शेयर की है, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में देखो हम क्या लिखेंगे, प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इज 3:7। मीन्स जो हमें क्वेश्चन में दिया है वही हमने यहाँ पर लिखा है। क्या दिया है क्वेश्चन में कि ए एंड बी का जो प्रोपोर्शन का प्रॉफिट का जो प्रपोर्शन है वो 3:7 दिया है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर देखो ये जो 3:7 प्रपोर्शन है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ए का प्रॉफिट है वो है 3x होगा और बी का क्या होगा 7x। मीन्स हम x यहाँ पर मल्टीपल लेंगे। तो हमने यहाँ पर कैसे लिखा, लेट द प्रॉफिट ऑफ ए इज 3x एंड द प्रॉफिट ऑफ बी इज 7x। तो हमने यहाँ पर x ये दोनों का, a का और b का दोनों का कॉमन मल्टीपल लिया है। तो यहाँ पर हमने कैसे लिखा देखो, 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 24,500। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज ए का प्रॉफिट हमने 3x अज्यूम किया है और बी का 7x। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी दोनों का मिलकर जो प्रॉफिट है वो है 24,500, इसलिए हमने ऐसा 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 24,500 ऐसा लिखा। तो देखो एडिशन करने के बाद क्या मिलेगा, 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 10x। तो यहाँ पर अननोन कौन है, x है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर x को एक साइड में रखेंगे और ये जो मल्टीप्लीकेशन में 10 है वो अपोजिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ पर 24,500 अपॉन 10। तो देखो इस जीरो को ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाता है यहाँ पर, therefore x इज इक्वल टू 2450। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, 2450। तो यहाँ पर देखो हमने x की वैल्यू तो कैलकुलेट की यहाँ पर 2450। तो अब क्या करेंगे, x की ये वैल्यू यूज करके हम a का प्रॉफिट और b का प्रॉफिट फाइंड करेंगे। a का प्रॉफिट हमने क्या अज्यूम किया था 3x, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलेगा 3 इंटू 2450। और ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिलेगा देखो, तो देखो साइड में हम कैलकुलेशन करेंगे 2450 इंटू 3। तो क्या होगा प्रोडक्ट देखो, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 5 is here and 1 goes to carry, 3 4 जा 12, 12 plus 1 13, 3 here 1 carry, 3 2 जा 6, 6 plus 1 7। तो क्या मिली यहाँ पर वैल्यू हमें 7,350। तो हम कैसे लिखेंगे 7,350 रुपीज। अब बी का प्रॉफिट हमने क्या अज्यूम किया था 7x, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलेगा 7 इंटू 2450 इज इक्वल टू, अब ये भी वैल्यू हम साइड में फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो हम साइड में ये प्रोडक्ट करके लेते हैं 2450 इंटू 7, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 5 here and 3 goes to carry, 7 4 are 28, 28 plus 3 31, 1 is here 3 carry, 7 2 are 14, 14 plus 3 17। तो क्या मिली यहाँ पर वैल्यू 17,150। तो कैसे लिखेंगे 17,150 रुपीज। तो देखो हमें क्या मिला, ए का प्रॉफिट कितना मिला 7,350 एंड बी का प्रॉफिट कितना मिला तो 17,150 रुपीज। अब आगे क्या करना है हमें,
ए ने उसके प्रॉफिट की 2% जो अमाउंट है वो सोल्जर वेलफेयर फंड को डोनेट की है, और बी ने भी उसके प्रॉफिट की 2% अमाउंट सोल्जर वेलफेयर फंड को डोनेट की है। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो हमने यहाँ पर लिखा फॉर सोल्जर्स वेलफेयर फंड द शेयर ऑफ द प्रॉफिट गिवन बाय ए एंड बी, मीन्स ए और बी दोनों ने भी अपने प्रॉफिट का 2% है वो सोल्जर वेलफेयर फंड को डोनेट किया है, शेयर किया है। तो उसकी हमें परसेंटेज में वैल्यू जो दी है वो हमें एक्चुअल में अमाउंट फाइंड करनी है। तो देखो ए ने कितना शेयर किया है, तो उसका जो टोटल प्रॉफिट है, ए का प्रॉफिट कितना है 7,350। तो इस 7,350 के 2% उसने शेयर किया है। तो हम कैसे लिखेंगे ये देखो, 7,350 इंटू 2/100। तो अब ये जो रेशियो है वो हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो देखो इस जीरो को ये जीरो कैंसिल होगा, 2 1 जार 1, 2 5 जा 10, आगे देखो 5 1 जा 1, 5 1 जा 1, यहाँ पर 2 बच जाता है तो 23, 5 4 जा 20 और 3 रह जाता है तो 35 मिलता है। तो 5 7 जा 35। तो क्या मिली यहाँ पर वैल्यू हमें 147 रुपीज। फिर से एक बार समझो, क्या किया हमने, ए का शेयर फाइंड किया हमने, मीन्स ए ने उसके प्रॉफिट का जो 2% सोल्जर्स वेलफेयर फंड को डोनेट किया है उसकी हमने अमाउंट फाइंड की। ए का प्रॉफिट कितना है 7,350, तो इसके 2% हमने कैलकुलेट किया, तो 7,350 इंटू 2/100। तो यहाँ पर ये जो रेशियो है वो हमने रिड्यूस किया, इस जीरो को ये जीरो कैंसिल किया, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 रह जाता है, तो 2 1 जार 2 और 2 5 जार 10। तो हमने ये रिड्यूस किया, फिर इस 5 से हमने इस 735 को डिवाइड किया, तो हमें क्या मिला वैल्यू 147। तो जो सोल्जर्स वेलफेयर फंड को जो डोनेशन दिया है उसमें ए ने कितना दिया है डोनेशन, तो 147 रुपीज का। अब इसी तरह से हम बी का भी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखो बी का भी शेयर है वो कितना है, उसका जो उसकी प्रॉफिट की अमाउंट है उसके 2%। तो प्रॉफिट कितना है 17,150, तो इसका 2% मीन्स इंटू 2% करेंगे। तो ये देखो अब कैसे लिखेंगे, 17,150 इंटू ये जो 2% है वो रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 2/100। तो अब फिर से हम ये रेशियो रिड्यूस करेंगे, देखो इस जीरो को ये जीरो कैंसिल होगा, फिर देखो 2 1 जार 2 और 2 5 जार 10। तो क्या मिलता है वो हम फिर से लिखते हैं। तो देखो न्यूमरेटर में क्या रहा, तो देखो क्या रहा रेशियो 1,715/5। फिर हम इस डिनोमिनेटर के 5 से इस रेशियो को रिड्यूस करते हैं, देखो 5 1 जार 1, 5 3 जार 15, यहाँ पर 2 रह जाता है तो 21, 5 4 जार 20 और 1 रहेगा तो 5 3 जार 15। तो क्या मिली यहाँ पर वैल्यू हमें 343, और ये इसको यूनिट जाता है रुपीस का। तो ये जो वैल्यू हमने फाइंड की वो क्या है, तो बी का शेयर है। तो फाइनली हम कैसे लिखेंगे, देखो देयरफॉर ए गेव 147 rupees and B gave 343 rupees to the soldiers welfare fund। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखो जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश पुट इन ऑल टुगेदर 3,60,000 rupees to form a partnership with their investments being in the proportion 3:4:7:6. What was Jaya's actual share in the capital? They made a profit of 12%. How much profit did Nikhil make? तो पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो जया, सीमा, निखिल और नीलेश इन चारों ने मिलकर एक पार्टनरशिप की है और चारों ने मिलकर 3,60,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखो और ये जो इन्वेस्टमेंट की है इसमें
इन चारों का जो प्रपोर्शन है इन्वेस्टमेंट का वो क्या है 3:4:7:6। मीन्स जया ने अगर 3 इन्वेस्ट किए हैं तो सीमा ने 4 किए हैं, निखिल ने 7 किए हैं और नीलेश ने 6 किए हैं। ऐसा इसका मीनिंग लेंगे। तो ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें जया का इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितना है वो हमें फाइंड करना है। मीन्स जया की इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो है उसे हम कैपिटल कहेंगे, वो कितनी है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। और आगे क्या बोला है देखो, दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12%। तो उन चारों को वो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें उन्हें 12% का प्रॉफिट हुआ है। तो निखिल का इंडिविजुअल प्रॉफिट कितना है ये हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में देखो हम कैसे लिखेंगे। देखो हमें जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है उसे ही हम इन्वेस्टमेंट को ही हम कैपिटल ये वर्ड भी यूज करते हैं। तो देखो टोटल इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है, टोटल कैपिटल जो है वो हमें कितनी दी है 3,60,000 रुपीज। तो हमने यहाँ पर लिखा टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 3,60,000 रुपीज। तो अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पर इन चारों ने जो इन्वेस्टमेंट की है उनके इन्वेस्टमेंट का प्रपोर्शन कितना दिया है 3:4:7:6। तो वो हमने यहाँ पर लिखा प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 3:4:7:6। तो इसमें देखो पहले इन्वेस्टमेंट किसने की है जया ने। मीन्स जया की इन्वेस्टमेंट है उसे हम बोलेंगे 3x, सीमा की इन्वेस्टमेंट है उसे 4x, निखिल की इन्वेस्टमेंट है उसे 7x एंड नीलेश की इन्वेस्टमेंट है उसे 6x। मीन्स ये जो प्रपोर्शन है उस हिसाब से हमने ऐसे 3x, 4x, 7x, 6x किया और x ये हमने यहाँ पर कॉमन मल्टीपल चूज किया। तो अब देखो जो टोटल कैपिटल है वो कैसे निकालेंगे। तो टोटल कैपिटल मीन्स इन चारों ने जो इन्वेस्टमेंट की है इनकी एडिशन होगी। तो देखो जयास कैपिटल प्लस सीमास कैपिटल प्लस निखिल्स कैपिटल प्लस नीलेश कैपिटल इज इक्वल टू द टोटल कैपिटल। मीन्स जो टोटल इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट होगी वो कैसे निकालेंगे। तो ये चारों ने जो इंडिविजुअल इन्वेस्ट किया है उन चारों की इंडिविजुअल की सम लेंगे। तो इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब देखो जया की इन्वेस्टमेंट के लिए हमने क्या बोला है कि जया की इन्वेस्टमेंट और जया की जो कैपिटल है वो है 3x। तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर देखो 3x प्लस 4x प्लस 7x प्लस 6x इज इक्वल टू टोटल कैपिटल। और ये टोटल कैपिटल हमें दी है क्वेश्चन में, क्या दिया है 3,60,000 रुपीज। तो हमने यहाँ पर एक इक्वेशन फॉर्म किया 3x प्लस 4x प्लस 7x प्लस 6x इज इक्वल टू 3,60,000। तो देखो एडिशन करने के बाद क्या मिलेगा, देखो 3 प्लस 4 7x, 7x प्लस 7x 14x, 14x प्लस 6x दैट इज 20x। तो हमें क्या मिले वैल्यू 20x इज इक्वल टू 3,60,000। तो अब ये हम x के लिए सॉल्व करेंगे। तो x को एक साइड में रखेंगे और ये जो मल्टीप्लीकेशन में 20 है उसे अपोजिट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वो जाएगा डिवीजन में। तो क्या मिला यहाँ पर हमें देखो x इज इक्वल टू 3,60,000 अपॉन 20। तो अब ये रेशियो हम रिड्यूस करेंगे। देखो इस जीरो को ये जीरो कैंसिल होगा और क्या बच जाता है फिर। तो यहाँ पर देखो हमें जो रेशियो मिला है ये 36,000 अपॉन 2, इसे भी हम रिड्यूस करेंगे। देखो क्या मिलेगा फिर 2 1 जा 2, 2 18 जा 36 और ये जो 30 है वो एज इट इज यहाँ पर देंगे। तो क्या मिली x की वैल्यू हमें यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 18,000 रुपीज। अब इस x की वैल्यू यूज करके हम इंडिविजुअल जया की कैपिटल यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो देखो जया की इन्वेस्टमेंट और जया की जो कैपिटल है उसे हमने क्या सपोज किया था 3x। तो हमने क्या लिखा जयास कैपिटल इज इक्वल टू 3x। अब इसमें हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा देखो 3 इंटू 18,000। तो देखो 18 3 जा क्या होता है 54 और ये जो 30 है वो एज इट इज रहेंगे। तो क्या मिला हमें वैल्यू 54,000 रुपीज।
तो देखो जो 3,60,000 की जो टोटल इन्वेस्टमेंट की थी, टोटल कैपिटल थी, उसमें जया की इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, तो 54,000 रुपीज की। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या करना है कि निखिल का इंडिविजुअल प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यहाँ पर देखो टोटल प्रॉफिट कितना दिया है, 12%। तो ये जो परसेंट में हमें दिया है इसे हम अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,60,000 इंटू 12/100, बिकॉज टोटल इन्वेस्टमेंट के 12% में प्रॉफिट है। तो हमने कैसे लिखा, टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, वो हमने यहाँ पर रेशियो में कन्वर्ट किया। तो देखो इस 20 को ये 20 कैंसिल हो गए तो क्या बचा यहाँ पर 3,600 इंटू 12, और ये प्रोडक्ट लेने के बाद वैल्यू क्या मिलती है, 43,200 रुपीज। तो ये जो मिला, ये क्या मिला, टोटल अमाउंट पर जो हमें प्रॉफिट मिला है, टोटल कैपिटल पर जो प्रॉफिट मिला है वो है। यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन में उन्होंने जो चारों ने मिलकर जो इन्वेस्टमेंट की है, तो इन्वेस्टमेंट का प्रपोर्शन और रेशियो यहाँ पर क्या दिया है, 3:4:7:6। तो ये उनके इन्वेस्टमेंट का प्रपोर्शन है। तो जो इन चारों के इन्वेस्टमेंट का जो प्रपोर्शन होगा वही प्रपोर्शन उनके प्रॉफिट का भी रहेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा ऑल्सो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज सेम, मीन्स जिस प्रपोर्शन में, जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है चारों में, उसी प्रपोर्शन में उन्हें प्रॉफिट भी मिलेगा। देयरफॉर हम कैसे लिखेंगे, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 3x प्लस 4x प्लस 7x प्लस 6x। तो देखो टोटल प्रॉफिट हमने फाइंड किया, यहाँ पर कितना मिला हमें, 43,200 रुपीज। और ये एडिशन लेने के बाद कितना मिलेगा, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 6 20, और x वेरिएबल एज इट इज। तो देखो अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ x को रखेंगे और ये जो मल्टीप्लीकेशन में 20 है वो अपोजिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो आएगा डिवीजन में अपॉन 20। तो देखो ये रिड्यूस करेंगे, 0 को 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाता है रेशियो, 4,320/2 इज इक्वल टू x। तो अब इसे 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, तो 1 यहाँ पर बच जाता है, 2 6 जार 12 एंड 0 एज इट इज। तो क्या मिली यहाँ पर वैल्यू, 2,160 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर देखो निखिल की प्रॉफिट हमने क्या अज्यूम की है, 7x। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 7 × 2,160। तो प्रोडक्ट लेने के बाद ये वैल्यू क्या मिलेगी, देखो 7 0 ज़ा 0, 7 6 ज़ा 42, 2 here and 4 goes to carry, 7 1 ज़ा 7, 7 + 4 11, 1 here and 1 goes to carry, 7 2 ज़ा 14, 14 + 1 15। तो क्या मिली हमें यहाँ पर वैल्यू प्रोडक्ट लेने के बाद, 15,120 रुपीज। तो देखो निखिल का जो इंडिविजुअल प्रॉफिट है, निखिल को जो प्रॉफिट मिली है वो कितने मिली, 15,120 रुपीज। तो फाइनली हम आंसर कैसे लिखेंगे, तो फाइनली आंसर कैसे लिखेंगे, जयास कैपिटल इज इक्वल टू 54,000 रुपीज एंड निखिल्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 15,120 रुपीज। ये दो क्वांटिटीज हमें यहाँ पर फाइंड करने बोली थी, वो हमने यहाँ पर निकाली। तो इस तरह से हमने ये प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व किया है। तो अगर आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।